बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में पीडीएम के कल के इजलास के हवाले से कुछ अहम ख़बरें, कुछ ख़ास ख़बरें आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। कल के पीडीएम के इजलास में अचानक ऐसा क्या हुआ था जिस पर मौलाना फ़ज़ल रहमान भड़क उठे। ना सिर्फ मौलाना फ़ज़ल रहमान भड़क उठे बल्कि उनकी जानिब से मीडिया पर एक बड़ी अनाउंसमेंट करने का ऐलान भी कर दिया गया, लेकिन बाद अज़ां मौलाना फ़ज़ल रहमान को मीडिया पर वो बड़ी अनाउंसमेंट करने से रोक दिया गया। कल के पीडीएम के इजलास के आखिरी घंटे में मौलाना फ़ज़ल रहमान की किस बात पर मिन्नत समाजत की जाती रही, ये तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कल मौलाना फ़ज़ल रहमान की जानिब से मीडिया पर जब 26 मार्च के लॉन्ग मार्च को मुलतवी करने का ऐलान किया गया, तो उसके बाद दो एंकर सहाफ़ियों की जानिब से मौलाना फ़ज़ल रहमान और नवाज़ शरीफ को क्या मशवरा दिया गया और वो मशवरा देने वाले दो सहाफ़ी कौन से थे, ये भी आप नाज़रीन को बताएंगे। और वीडियो के आखिर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक अहम ख़बर आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कल के पीडीएम के इजलास में अचानक ऐसा क्या हुआ था जिस पर मौलाना फ़ज़ल रहमान भड़क उठे। नाज़रीन, कल के पीडीएम के इजलास में जब मौलाना फ़ज़ल रहमान और पीडीएम की दीगर सियासी जमातों की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर पार्लिमान से इस्तीफ़े देने पर ज़ोर डाला जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि अगर इस्तीफ़ों के बगैर पीडीएम लॉन्ग मार्च करती है, हुकूमत के ख़िलाफ़ धरना देती है, तो इसका किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मौलाना फ़ज़ल रहमान और पीडीएम की दीगर सियासी जमातों की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर कल के इजलास में ये ज़ोर डाला गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज के इस इजलास में इस्तीफ़े देने के हवाले से सियासी जमातों को पीडीएम के इत्तेहाद को यकीन दहानी कराए, जिसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से फ़ौरी तौर पर इस्तीफ़े देने से इनकार कर दिया गया और ये कहा गया दोनों की जानिब से कि इस्तीफ़े जो हैं वो आखिरी ऑप्शन हो सकते हैं। आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तीफ़ों पर गौर किया जा सकता है। उससे पहले हुकूमत के ख़िलाफ़ हम लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं। हुकूमत के ख़िलाफ़ 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन का धरना भी दिया जा सकता है, लेकिन इस्तीफ़ों का जो ऑप्शन है उसे आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से मौलाना फ़ज़ल रहमान से ये सवाल पूछा गया कि फ़र्ज़ कर लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च से पहले पार्लिमान से इस्तीफ़े दे देती है, कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे देती है, सिंध असम्बली को तहलील कर देती है और हम लॉन्ग मार्च करते हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ धरना देते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से इस्तीफ़ा नहीं दिया जाता, हुकूमत अपने घर को नहीं जाती, हुकूमत ख़त्म नहीं होती, तो इसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन क्या होगा? हम अपने घर आ जाएंगे, पार्लिमान से बाहर आ जाएंगे और हमारे पास अगला कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। जब ये सवाल किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से, तो इस पर मौलाना फ़ज़ल रहमान जो है वो अचानक से भड़क उठे और मौलाना फ़ज़ल रहमान के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। लेकिन मौलाना फ़ज़ल रहमान की जानिब से ये कहा गया कि अब तक के जितने भी इजलास हुए हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो तजावीज़ आई हैं उन्हें तरजीहात में शामिल किया गया है, उनकी तजावीज़ को माना गया है। और अगर आज पीडीएम के इजलास में बाकी सियासी जमातें इस्तीफ़े देने पर मुत्तफ़िक हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना अलग से फ़ैसला कैसे कर सकती है? मौलाना फ़ज़ल रहमान ने ये कहा कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इत्तेहाद से हट कर अपना फ़ैसला करना है, इस्तीफ़े नहीं देने, तो फिर इस इत्तेहाद को कायम रखने की ज़रूरत क्या है? मौलाना फ़ज़ल रहमान की जानिब से कहा गया कि इस सूरत हाल में फिर मैं बाहर जाता हूँ और मीडिया पर जाकर पीडीएम के तहलील होने का ऐलान कर देता हूँ और मीडिया को बता देता हूँ कि आज से पीडीएम का इत्तेहाद ख़त्म हो चुका, आज से हुकूमत के ख़िलाफ़ पीडीएम के नाम का कोई इत्तेहाद मौजूद नहीं है। जब मौलाना फ़ज़ल रहमान की जानिब से ये कहा गया, तो उसके बाद पीडीएम में मौजूद सियासी जमातों के जो रहनुमा थे उनकी जानिब से मौलाना फ़ज़ल रहमान की मिन्नत समाजत की जाती रही, लेकिन मौलाना फ़ज़ल रहमान 1 घंटे तक यही कहते रहे कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिज़ाइन नहीं करती तो मुझे ये बता दें कि हमारे पास अगला ऑप्शन क्या है। 1 घंटे तक मुशर्रफ नवाज़ की जानिब से, पीडीएम की दीगर सियासी जमातों की जानिब से, इवन के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी मौलाना फ़ज़ल रहमान की मिन्नत समाजत की जाती रही कि आप मीडिया पर जाकर ये अनाउंसमेंट ना करें। अगर आप ये अनाउंसमेंट मीडिया पर करेंगे तो हमारे इत्तेहाद के हवाले से एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, एक नेगेटिव तासुर जाएगा, मीडिया भी हमें क्रिटिसाइज़ करेगा, हुकूमत भी हमें क्रिटिसाइज़ करेगी। और ये जो अनाउंसमेंट आप करने की बात कर रहे हैं,
इसे हुकूमत की फतेह करार दिया जाएगा और ये अपोजिशन जमातों की बहुत बड़ी नाकामी होगी। लेकिन मौलाना फजल रहमान बार बार यही सवाल कर रहे थे, तो फिर मुझे बता दें कि अगला ऑप्शन क्या है जिस पर दरमियानी रास्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये निकाला गया कि अगर आप इस्तीफ़ों के ऊपर इंसिस्ट कर रहे हैं तो हम ये मामला अपनी पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में ले जाते हैं। वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़ियादत की जानिब से, रहनुमाओं की जानिब से जो भी फ़ैसला किया जाएगा उस फैसले के हवाले से पीडीएम को आगाह कर दिया जाएगा। हमें सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाने के लिए वक्त दिया जाए, मोहलत दी जाए, जिसके बाद इस दरमियानी रास्ते को अडॉप्ट कर लिया गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस मामले पर सोच विचार करने और फैसला करने के लिए मोहलत दे दी गई। लेकिन इसके बाद भी मौलाना फजल रहमान जो है वो मीडिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए 26 मार्च के लॉन्ग मार्च को मुलतवी करने के अनाउंसमेंट करने के हवाले से तैयार नहीं थे। लेकिन मरियम नवाज़ की जानिब से मौलाना फजल रहमान को असिस्ट किया गया, उन्हें साथ लाया गया। मरियम नवाज़ के कहने के ऊपर मौलाना फजल रहमान बाहर आए और मीडिया पर फिर उनकी जानिब से यह अनाउंसमेंट की गई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस्तीफ़े के मामले पर सोचने के लिए, फ़ैसला करने के लिए वक्त दे दिया गया है। जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई फ़ैसला नहीं कर लेती तब तक 26 मार्च के लॉन्ग मार्च को मुलतवी तस्वर किया जाए। ये नाज़रीन कल के इजलास के हवाले से बड़ी खबर हो गई। दूसरी खबर थी कि कल के इस इजलास के बाद जब मौलाना फजल रहमान ने 26 मार्च के लॉन्ग मार्च को मुलतवी करने का ऐलान किया तो दो सहाफ़ियों की जानिब से मौलाना फजल रहमान और नवाज़ शरीफ को क्या मशवरा दिया गया। नाज़रीन, ये मशवरा देने वाले सहाफ़ी थे, एंकर सहाफ़ी थे हामिद मीर और सलीम साफ़ी। कल शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में दोनों सहाफ़ियों को, एंकर्स को मदऊ किया गया था। शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में हामिद मीर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीडीएम के इजलास में जो हुआ वो मतवक्के था। यानी हामिद मीर ये कह रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इस्तीफ़े ना देने के हवाले से तवक्को की जा रही थी और तवक्को के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्तीफ़े देने से इनकार किया है। अगली बात हामिद मीर ये कहते हैं कि नून लीग और मौलाना फजल रहमान अगर अपने मौक़िफ़ को दुरुस्त समझते हैं कि हमने लॉन्ग मार्च करना है, हमने धरना देना है, असम्बलियों से इस्तीफ़े देने हैं, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलना मुस्तफ़ा नवाज़ और मौलाना फजल रहमान की क्या मजबूरी है। तो ये अब मशवरा दिया जा रहा है हामिद मीर की जानिब से कि अगर आप लोग अपने मौक़िफ़ पर दुरुस्त हैं तो फिर मुस्तफ़ा नवाज़ और पीडीएम की बाकी जो दीगर सियासी जमातें हैं जिसमें मौलाना फजल रहमान की जमात शामिल है वो असम्बलियों से रिज़ाइन कर जाएँ और हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च किया जाए, धरना दिया जाए। यहाँ पर हामिद मीर के इस मशवरे के साथ आप नाज़रीन को ये भी बताना चाहूँगा कि 13 दिसंबर को जब लाहौर में पीडीएम का आखिरी जलसा हुआ था, उस जलसे के हवाले से बड़े सहाफ़ियों की जानिब से, एंकर्स की जानिब से, जिसमें हामिद मीर साहब भी शामिल थे, ये दावा किया गया था कि लाहौर का जलसा एक बहुत बड़ा पीडीएम का मजमा होगा जिसमें लाखों लोग आएंगे। लेकिन जब 13 दिसंबर का जलसा हुआ तो उसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की। कितने हज़ार लोग थे ये एक अलग से बहस है, इस पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन फिर ये कहा गया कि ये जलसा जो है वो सर्दी की वजह से सिकुड़ गया, सर्दी की वजह से लोग जो है वो जलसे में, मजमे में ज़्यादा नहीं आए। लेकिन 14 दिसंबर को फिर हामिद मीर की जानिब से ये स्टेटमेंट दिया गया कि जो वफाकी वज़रा की जानिब से इस्तीफ़ों का मुतालबा किया जाता है, अपोजिशन की जानिब से पीडीएम से इस्तीफ़ों का मुतालबा किया जाता है, तो मैं ये बता दूँ, ये हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि 13 दिसंबर के जलसे के बाद जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट हुकूमत के ख़िलाफ़ हिकमत अमली बनाने जा रही है, जो इक़दाम उठाने जा रहे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ पीडीएम की सियासी जमातें, वो ऐसे सख्त तरीन इक़दाम होंगे जिसके बाद हुकूमत और हुकूमत के वज़रा अपोजिशन के इस्तीफ़ों को भूल जाएंगे। बात जो है वो इस्तीफ़ों से आगे चली जाएगी और हुकूमत के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। उससे पहले जब नवाज़ शरीफ ने गुजरांवाला में ख़िताब किया था और उसके बाद जब कोयटा में नवाज़ शरीफ ने ख़िताब किया था और कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान के नाम नवाज़ शरीफ की जानिब से लिए गए थे, तब भी हामिद मीर की जानिब से यही कहा गया था कि आज की नवाज़ शरीफ की तकरीर के बाद पीडीएम पीछे रह गई है। बल्कि 20 सितंबर के हवाले से भी जब पीडीएम की तश्कील हुई थी, क़याम अमल में लाया गया था, उस दिन भी हामिद मीर का यही बयान था कि आज पीडीएम पीछे चलेगी, एपीसी पीछे चलेगी और नवाज़ शरीफ का जो बयानिया है, जो आज उन्होंने तकरीर की है, वो बहुत आगे जा चुकी है। दूसरा जो मशवरा दिया गया वो सलीम साफ़ी की जानिब से दिया गया था, जिसमें सलीम साफ़ी ने यह कहा कि पीडीएम सही मानों में अगर अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहती है तो पीपल्स पार्टी को इत्तेहाद से निकाल दे,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ईमा पर जो है वो पीडीएम बनी थी। सलीम साफ़ी ये कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी के पीडीएम बनने के बाद मामला तय हो गए हैं, यानी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जो है वो सलीम साफ़ी इशारा कर रहे हैं और इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस्तीफ़े देने के मामले पर अगर मगर से उन्होंने काम लेना शुरू कर दिया है। आगे चल के सलीम साफ़ी ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितना मर्जी पीडीएम वक्त दे ले, इस्तीफ़े पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं देगी। लेकिन मैं सलीम साफ़ी के हवाले से ये बात ज़रूर करना चाहूँगा कि पहले दिन से जब पीडीएम का ये इत्तेहाद बनाया गया था तो सलीम साफ़ी तसलसल के साथ ये कहते चले आ रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम की दीगर सियासी जमातों के साथ धोखा करेगी, पीडीएम के साथ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चल पाएगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर लेगी। तो ऐसे बयानात जो है वो सलीम साफ़ी की जानिब से उनके कॉलम से मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम में या उनके अपने प्रोग्राम में इस तरह के बयानात जो है वो सलीम साफ़ी की जानिब से आते रहे हैं। लेकिन जो पेश गोइयाँ हामिद मीर की जानिब से की गई हैं पीडीएम के हवाले से, वो तमाम की तमाम पेश गोइयाँ जो है वो गलत साबित हुई हैं। लेकिन आज पीडीएम का जो कल इजलास हुआ, आज के दिन जो है वो मौलाना फजल रहमान की जानिब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी की जानिब से और मुस्लिम नवाज़ के रहनुमाओं की जानिब से ये बयान सामने आया है कि पीडीएम के इजलास में इख्तलाफ राय मौजूद था, लेकिन पीडीएम ख़त्म नहीं हुई, पीडीएम टूट फूट का शिकार नहीं हुई। पीडीएम का हमारा जो इत्तेहाद है, मौलाना फजल रहमान, मुस्लिम नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कहा गया है कि हमारा जो इत्तेहाद जो है वो उसी तरह से कायम व दायम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस्तीफ़े देने के मामले पर वक्त चाहिए था, जो उन्हें दे दिया गया है। जैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अपने फ़ैसले के हवाले से आगाह किया जाएगा, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अपने आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेगी। ये तो नाज़रीन होगी हमारी पहली खबर। अब हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से क्या अहम खबर है वो आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन, 11 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फ़ैसला दिया गया 4 जजेस की जानिब से, जिसमें वैसे तो 5 रुकनी बेंच था, उसमें जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब भी शामिल थे, जिसमें यह फ़ैसला दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से कि जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब को वज़ीर आज़म से मुतल्लिक़ा मुकदमात को नहीं सुनना चाहिए। इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ नाज़रीन आज कोयटा बार एसोसिएशन की जानिब से, बलोचिस्तान बार कौंसिल की जानिब से आज नज़र सानी की दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। ये दरख्वास्त दायर की है एडवोकेट हामिद खान की वसासत से, जिसमें यह कहा गया है कि जानिबदार होने का तयन करना जज का अपना अख्तियार होता है। चीफ जस्टिस को ऐसा अख्तियार नहीं है कि किसी जज की जानिबदारी का तयन करें। लार्जर बेंच बने तो पहले से केस सुनने वाले तमाम जजेस को उसमें शामिल किया जाता है। एतराज़ ये उठाया गया है कि जब 5 रुकनी बेंच बनाया गया तो उसमें जस्टिस मकबूल बाकर को शामिल नहीं किया गया था, और जो 11 फरवरी के फ़ैसले में जस्टिस कादी फ़ाइज़ के ख़िलाफ़ जो रिमार्क्स दिए गए हैं उन्हें हज़फ किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक नया लार्जर बेंच तश्कील दे और 11 फरवरी के फ़ैसले के हवाले से रिव्यू किया जाए, 11 फरवरी के फ़ैसले पर नज़र सानी की जाए। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगली वीडियो में एक नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।